तो चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ABC is a right angle triangle, right angle at C. If P is the length of the perpendicular from C to AB and ABC have the usual meaning, then prove that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ABC is a right angle triangle, right angle at C. ABC एक right angle triangle है, लेकिन right angle कहाँ पे? C पॉइंट पे। तो right angle का C पॉइंट पे, तो यहाँ पॉइंट C ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए right angle बन रहा है, तो ट्राइंगल हो गया ये आपका ABC, ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहां पे? C पे है। ठीक है, अब आगे कह रहा है इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C, ये कैपिटल C है ना, फ्रॉम C यानी ये वाला C, फ्रॉम C टू AB। अब यहां पे देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं, पॉइंट C देख रहे हैं ये जहां पे राइट एंगल बन रहा था, यहां से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं। चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको हम ले रहे हैं पॉइंट डी, पॉइंट डी ले रहे हैं, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ कितनी दी गई? P दी गई। लेंथ क्या है? P। यानी देखिए इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, यानी C से AB पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है यानी CD, उसकी लेंथ कितनी है? P। परपेंडिकुलर तो 90 बनाएगा, तो हमने लिख दिया 90 का सिंबल बना दिया। ठीक है, और लेंथ लिख दी P। अब आगे कह रहा है ABC स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हैव द यूजुअल मीनिंग, देन प्रूव दैट 1 upon p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon a स्क्वायर प्लस 1 upon b स्क्वायर। अब a b c की यूजुअल मीनिंग जिसको चाहे आप ले सकते हैं, चाहे तो बेस ले लें, चाहे तो परपेंडिकुलर ले लें, चाहे तो हाइपोटेन्यूज ले लें। तो चलिए स्मॉल a हम ले ले रहे हैं यहाँ पे बेस, स्मॉल b हम ले ले रहे हैं परपेंडिकुलर, और स्मॉल c हम ले ले रहे हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC, यहां देखिए ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ABC क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि राइट एंगल कहां पे? एट C, एट पॉइंट C, यहां पे लिख दे रहे हैं इन विच राइट एंगल in which right angle at point C, C यानी कैपिटल C है, ये कैपिटल C लिख दे रहा है ना, यानी ये वाले C पे। चलिए ये स्मॉल C है, ये कैपिटल C। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच राइट एंगल एट पॉइंट C, जो कि राइट एंगल कहाँ है? एट पॉइंट C पे, ये लिख दिया गया इतना। अब चलिए अब इसके बाद देखिए ट्राइंगल ABC जो बड़ा ट्राइंगल बना हुआ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसका हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया यहाँ पे हम निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होगी? बेस की और हाइट की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम चलिए निकालते हैं, यहाँ निकाल ले रहे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिख रहा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बड़े वाले ट्राइंगल का। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? बेस है A, यहाँ पहले लिख ले रहे, नाम लिख रहे हैं, बेस क्या है? BC, और हाइट यानी ये परपेंडिकुलर क्या है? AC है, BC इंटू AC। अब यहाँ वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, BC कितना है? स्मॉल a, और AC हाइट कितनी है? स्मॉल b। तो ये आ जाएगा आपका कितना? AB/2। ये कितना आ गया? AB/2। इसको हम ले ले रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अगेन फिर से एक बार हम निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का एरिया हम निकाल चुके हैं, ABC का एरिया, लेकिन एक बार फिर से निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार आपका बेस क्या रहेगा? बेस रहेगा AB। ठीक है, इस बार बेस रहेगा AB और हाइट रहेगी आपकी CD। चलिए निकालते हैं फिर से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, इस बार बेस क्या रहेगा? हमने बताया पहले AB, और हाइट क्या रहेगी? हाइट रहेगी आपकी CD या DC। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू AB कितना है? AB है C, और हाइट कितनी है? CD है P, है ना। तो ये आपका आ गया कितना? CP अपॉन या PC अपॉन लिख सकते हैं आप 2। इसको हम ले ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड ले ले रहे हैं। चलिए अब दोनों हम कंपेयर कराते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही हम कंपेयर कराते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कंपेयर कराएंगे। तो देखिए ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड जो है ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना। देखिए
तो LHS अगर LHS इक्वल है, LHS इक्वल, तो RHS भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं AB/2, इधर लिख ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा AB/2 इज इक्वल टू, इधर का RHS क्या है, CP/2, CP/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आया कितना, आया AB इज इक्वल टू CP। यहां से अगर हम C की वैल्यू निकाल लें तो हमारा हो जाएगा AB/P, है ना, C की वैल्यू निकाल लें। C की वैल्यू क्यों निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमें प्रूफ करना है 1/P² इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B², यहाँ C है ही नहीं, है ना, तो इसलिए C की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, C की वैल्यू निकाल ली, इसको हम ले ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। C की वैल्यू आ गई कितनी, AB/P, AB/P। अब इसके बाद देखिए हमने C की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं, इसको मिटा दे रहे, याद रखिएगा इतना। ठीक है, इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन ये 3rd बना, ये 1st, ये 2nd। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। चलिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेनस क्या है, ABC ट्राइंगल, जो इसमें हाइपोटेनस है AB², AB² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है AC², बेस क्या है BC², है ना। चलिए अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। AB क्या है, AB की वैल्यू है C, तो C², AC की वैल्यू क्या है AC, AC की वैल्यू है B, तो B², BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है A², है ना, यानी लेंथ दी गई। AB की लेंथ कितनी थी C, तो C², AC की लेंथ है B², BC की लेंथ कितनी A, तो A²। अब यहां से देखिए C की वैल्यू यहां से ले सकते हैं, C की वैल्यू कितनी है AB/P, तो C की जगह हम लिख सकते हैं AB/P, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा रहेगा। यहाँ पे B² प्लस A² है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। चलिए B² प्लस A² ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आया कहां से, हम लिख ले रहे हैं फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड से हमने C की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा आपका A² B²/P², ये तो आएगा। इधर कितना है, इधर है B² प्लस A²। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, देखिए किससे डिवाइड करेंगे, लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग बाई A² B² इन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स में, LHS RHS दोनों साइड में क्या करने पर, A² B² से, हम देखिए A² B² ये लिख दिया, A² B² से डिवाइड करने पर, दोनों साइड A² B² से डिवाइड करने पर। चलिए डिवाइड करते हैं। इधर क्या आपका दिया गया, देखिए इसका तो पहले से है A² B² कितना है P², तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, A² B² से। चलिए डिवाइड करते हैं, इसमें भी डिवाइड करना है आपको A² B² से, इक्वल टू इधर भी दोनों साइड में करना है B²/A² B² प्लस इधर भी A² B², है ना, दोनों साइड A² B² से डिवाइड करने पर। तो यहाँ देखिए A² B² से A² B² तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे B² से B² कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी A² से A² कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ आ गया आपका कितना, देखिए 1/P², यहाँ आया 1/P² इक्वल टू यहाँ कितना आया 1/A², आया ना, और यहाँ पे कितना आ गया 1/B², ये आया। यही लाना था आपको, है ना, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए 1/P² इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B², यही लाना था आपका, आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1/P² इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B², ये आ गया आपका प्रूव या वेरीफाइड, कुछ भी लिख सकते हैं, यही लाना था। देखिए आ गया ना, तो बिल्कुल सिंपल सा है। बस आपको यहाँ पे देखिए जो 7.4 एक्सरसाइज 7.4 में अब जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको ज्यादातर किस पे मिलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूफ भी कराई गई है, पाइथागोरस थ्योरम पे मिलेंगे या तो उसके कन्वर्स पे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। और अगर कन्वर्स की बात करें, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, तो कन्वर्स इतना ही है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है,
तो जो फर्स्ट साइड होगी यानी कि जो हाइपोटेन्यूस होगी उसके सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा। यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स का मतलब फिर से एक बार देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स का क्या मतलब है। कन्वर्स का मतलब है, उसकी स्टेटमेंट भी यही कहती है कन्वर्स की, कि किसी ट्राइंगल में, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उसमें जो फर्स्ट साइड होगी उसके सामने का, यानी जो फर्स्ट साइड होगी उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा। यही क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए बता रहे हैं। ठीक, चलिए कर लीजिए इसको।